हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जेई मेंस हो चुकी है, आज उसका लास्ट पेपर था। जिनका पेपर जेई मेंस का अच्छा नहीं गया वो उनके पास अभी भी चांस है, स्पेशली जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनके पास एक गोल्डन चांस है एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम क्लियर करके एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन पाने का। महाराष्ट्र की कुछ टॉप कॉलेजेस ऐसी हैं जो एनआईटी को टक्कर देती हैं, कोई कोई एनआईटी को टक्कर देती हैं। अब उनमें भी एडमिशन ले सकते हो, बहुत ही अच्छी कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में। तो और एम एस टी सी ई टी नॉन महाराष्ट्र कैंडिडेट्स भी दे सकते हैं। सो आज इस वीडियो में एम एस टी सी ई टी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। सो एंड तक इस वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एम एस टी सी ई टी 2024 सी ई टी सेल इसे ऑर्गेनाइज करता है। टॉप कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की शान है ये कॉलेजेस। पहली सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है वीजेटीआई कॉलेज। ये आती है माटुंगा में, मुंबई में आती है ये, और बहुत ही अच्छी कॉलेज है ये। उसके बाद आती है सीओईपी, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी कॉलेज है। बाद में आती है एसपीआईटी कॉलेज, वो भी सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज। डीजे सांघवी कॉलेज, ये भी बहुत अच्छी है। चार मैंने ये अभी तो फिलहाल मैंने चार बताई है, और मैं टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्ट भी मैं लाऊंगा। अभी फिलहाल एट अ ग्लैंस के लिए मैंने इतनी चार कॉलेजेस के नाम आपको बता दिए। हाँ, और ये जो कॉलेजेस हैं इनमें आप जेई मेंस के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो और एमएसटी सीईटी के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। एमएसटी सीईटी महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए भी एप्लीकेबल हो जाती है और आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए भी एप्लीकेबल होती है, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। अभी मेन एमएसटी सीईटी में होता क्या है, पीसीएम वो तो है ही फॉर श्योर, पीसीएम भी होता है, पर मैं अभी इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पीसीएम और जो सीईटी का पेपर है, महाराष्ट्र सीईटी का पेपर है, वो अभी जेई मेंस के लेवल तक पहुंच चुका है। पहले जेई सीईटी का पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी आता था, लोग ऐसे चुटकियों में निकाल लेते थे, पर अभी लास्ट 2-3 सालों से इसका लेवल भी जेई मेंस तक ही पहुंच गया है। और सीईटी सेल ने तो अपने पीडीएफ में ये भी लिखा है एट पार टू जेई, मतलब जेई मेंस को टक्कर ही दे रहा है। स्पेशली तो जेई मेंस के पीवाई क्यूज भी आ चुके हैं सीईटी में। मारो मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। सो जो महाराष्ट्र में रहते हैं और जिनको सीईटी के थ्रू कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो आपको मेहनत करना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पीसीएम आएगा, वो तो कंफर्म। बाद में टाइम होता है 3 घंटे का, और मार्क्स सीईटी का पेपर होता है 200 मार्क का, जेई का पेपर होता है 300 मार्क का, पर सीईटी का पेपर होता है 200 मार्क का। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आप इसमें जब लास्ट में 5 मिनट बची होगी, आप उसमें बिंदास तुक्का मार सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए, किसी का बचा हो तो आप तुक्के मार सकते हो, और जितने एक्स्ट्रा मार्क्स हो सके आप उतने बटोर सकते हो। बाद में फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस, मैथ्स के 50 क्वेश्चंस। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है जो कंपटीशन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। पिछले साल ये लोगों को पता ही नहीं था, फिजिक्स और केमिस्ट्री एक साथ आपको दिया जाता है, मतलब कंप्यूटर में फिजिक्स और केमिस्ट्री एक साथ आपको दे देंगे। ऐसे टाइमर ऊपर लिखा रहेगा 1.5 आवर का, और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको एक साथ होगा, मैथ्स लॉक्ड होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आप 1.5 आवर के पहले ही आप सबमिट कर देते हो तो वो लॉक हो चुका है, वो सबमिट हो चुका है, आप उसको वापस एक्सेस नहीं कर सकते। जेई मेंस में कैसा होता था कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में शफल कर सकते थे, कि पहले केमिस्ट्री लिया, बाद में मैथ्स लिया, बाद में फिजिक्स लिया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में शफल कर सकते हो, लेकिन आप मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री में शफल नहीं कर सकते। अगर आपने टाइम से पहले ही सबमिट कर दिया तो वो आप वापस एक्सेस नहीं कर पाओगे, और 1.5 आवर के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर अपने आप ऑटो सबमिट हो जाएगा और आप उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ही नोट करने वाली बात है। फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस होते हैं, एक एक मार्क के होते हैं। केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस होते हैं, एक एक मार्क के होते हैं। मैथ्स के भी 50 क्वेश्चन होते हैं, पर वो 2 मार्क के होते हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 1.5 आवर, मैथ्स को अलग से 1.5 आवर, कोई ब्रेक नहीं मिलता बीच में, पर एज सुन एज 1.5 आवर खत्म हो जाता है, मैथ्स का पेपर अपने आप सामने आ जाता है।
और इसमें जेई में 11th का पूरा सिलेबस आता था, 12th का पूरा सिलेबस आता था, लेकिन एमएसटी सीईटी में ऐसा नहीं है। एमएसटी सीईटी में 11th का कुछ ही चैप्टर्स आएंगे। जैसे कि अभी मैं लिस्ट आपको बता देता हूं यहाँ पे। लिस्ट सीईटी सेल की वेबसाइट से मैंने लिए, ये रहा आपके सामने, आपको दिख रहा होगा। ये देखो, ये रहा 11th का 10 मार्क्स का आएगा और 12th का 40 मार्क्स का आएगा। वो मतलब वेटेज है कि 11th के चैप्टर्स के 10 मार्क्स का वेटेज है और 12th के चैप्टर्स के 40 मार्क्स का वेटेज है। और कौन से चैप्टर्स आएंगे, ये रहा आपके सामने। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का। फिजिक्स के मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेमीकंडक्टर्स। जिन्होंने जेई दिए ये लोग के लिए चुटकी वाला काम है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स वगैरह उनको 12th में ही आ चुके। जिन्होंने जेई दिए और जेई के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है, उनके लिए एमएसटी सीईटी इतना हार्ड नहीं होगा। पर जो लोग एमएसटी सीईटी के ही भरोसे हैं कि हाँ हम एमएसटी सीईटी के थ्रू ही इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो हाँ आपको अभी से मेहनत करना। अभी से क्या, आपको पहले से करना चाहिए था, पर अभी आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो भी अभी तक देर नहीं हुई है। आप अभी भी अच्छे परसेंटाइल लाके, 99 परसेंटाइल लाके अच्छे कॉलेज में, ये टॉप 4 कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। सो ये रहा आपके पास, मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए जो 11th में आएंगे वो। और इसमें देखो लिखा हुआ है एट पार विद जेई मेन, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, हाउएवर डिफिकल्टी लेवल विल बी एट पार विद द जेई मेन फॉर मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए नीट के बराबर। सो अभी से तैयारी करना शुरू कीजिए। प्लानिंग भी मैं कल डाल दूंगा, कल उसकी वीडियो भी आ जाएगी। आज एमएसटी सीईटी के बारे में मैंने आपको एक पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि एमएसटी सीईटी कैसी होती है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, सब मैंने बता दिया। अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग महाराष्ट्र बोर्ड के हैं उनको टेक्स्ट बुक वैसे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी बोर्ड्स भी आ रही है। टेक्स्ट बुक अच्छे से कीजिए। आप भले कुछ चैप्टर करेंगे, 16 चैप्टर में से समझिए आप अपने किया 12 चैप्टर, वो 12 चैप्टर भी टेक्स्ट बुक से अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये जो आप टेक्स्ट बुक से करेंगे वो आपको सीईटी में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी का इतना कुछ यूज़ नहीं है। स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसका बहुत यूज़ है, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। सो आप बोर्ड्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये जो आपकी तैयारी सीईटी के लिए भी एप्लीकेबल होती है। और हाँ, और एक चीज़, सीईटी में एक क्राइटेरिया है बोर्ड्स का, जैसे कि जेई एडवांस के लिए भी एक क्राइटेरिया है कि बोर्ड्स में आपको 75% के ऊपर लाना पड़ेगा। सीईटी में एक क्राइटेरिया है कि आपको बोर्ड्स में 50% के ऊपर लाना पड़ेगा। थोड़ा सा क्राइटेरिया कम है, इसलिए अच्छा है। महाराष्ट्र के बच्चों को बहुत ही अच्छी है कि ये एक सीईटी एक सपोर्ट है। बोर्ड में ध्यान रखिए कि आप 50% के ऊपर ला रहे हैं तो आप सीईटी के लिए एप्लीकेबल है। सो आज का वीडियो यहीं तक होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। कल एक वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए कि सीईटी आपको कैसे रोड मैप पूरा मैं लाऊंगा। सो तब तक गुड बाय।